एक राजा ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप ये बताइए कि भगवान को प्रसन्न करना हो तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है। नारद जी ने कहा कि 3 बातों का ध्यान कर लीजिए, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन से 3 बात नारद जी ने बताया? दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशान्तये चतुष्टासु जनार्दनः। उस जनार्दन को प्रसन्न करना है तो नारद जी पहली बात कह रहे हैं कि दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करिए। सर्वभूतेषु कहा है, मनुष्येषु नहीं कहा। सिर्फ मनुष्य नहीं, सर्वभूतेषु का मतलब होता है कि सभी भूत प्राणियों पर। जैसे कोई भी शरीरधारी आप ले लीजिए, चाहे चिट्टी हो, हाथी हो, बकरी हो या मछली हो, स्पष्ट रूप से कहा कि दयाया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करिए। दया की शुद्ध परिभाषा होती है परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा आपन निरक्षितव्यम तो दया ऐसा प्रकृतिता। परस्मिन् बंधु वर्गे वा, कोई आपका अपना हो या पराया हो, आपका बंधु बांधव हो या कोई अन्य हो। मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा, आपसे मित्र भाव रखता हो, आपसे दुश्मन भाव रखता हो, या रिपौ, रिपु कहते हैं कट्टर दुश्मन को, आपका कट्टर दुश्मन हो। आपन निरक्षित तव्यम तो दया ऐसा प्रकृतिता, उसको अपना समझ के उसके ऊपर दया करिए। ये दया की शुद्ध परिभाषा है। तो पहली बात कि सब जीवों के ऊपर दया करिए। इस बात को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भी राम से कहा था। राम जी वन में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वन में चला जाऊंगा तो अपने घर की देवी देवताओं का पूजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर का देवी का पूजा घर में ही होता है। कैसे करूंगा, इससे तो मैं वंचित हो जाऊंगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा राम से कि राम, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनां संतोषम जनयेत राम तदेव हरि पूजनम। येन केन प्रकारेण, जैसे भी किसी भी प्रकार, यस्य कस्यापि देहिनां, किसी भी शरीरधारी को संतोषम जनयेत, आपने उसको सुख पहुंचा दिया, राम तदेव हरि पूजनम, ये हरि का पूजन हो गया, ये भगवान का पूजन हो गया। आपके द्वारा कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसको सुख मिल जाता है, तो वो सीधा ईश्वर का पूजन हो गया। क्यों? कपिल भगवान कहते हैं कि द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्याः न मनः शांति मृच्छति। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम वज्ञायमां मर्द ऊर्तेर्चाविडम्बनम्। अहम सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः, कपिल भगवान की वाणी है।
कि मैं सब जीवों के अंदर आत्मा के रूप में मैं ही हूं। स्वयं कपिल भगवान कहते हैं। तो भगवान सब में है, और यदि आप इनके में से किसी का आप जेब काटो, किसी को तकलीफ पहुंचाओ और भगवान की मूर्ति में पूजा करो, तो कपिल भगवान कहते हैं न मनः शांति मृच्छति, उस व्यक्ति के मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान के बनाए हुए मूर्तियों का हम जेब काटेंगे, उसको परेशान करेंगे। ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, ये कोई जयपुर के कारीगर ने नहीं बनाया। इसलिए सभी जीवों पर दया करिए, ये पहला सूत्र। दूसरा कह रहे हैं संतुष्ट या एन केनवा, जो भी आपको मिला है उसमें व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे को भगवान ने दिया ही क्या है, कितना दिया है, बहुत कुछ मांगता हूं, इतना ही है। आपका हाथ पैर मस्तिष्क शरीर स्वस्थ है, ये बहुत बड़ा धन है। दुनिया में कोई भी धनवान नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, अब ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब लोग दुखारे। कोई दुनिया में धनवान नहीं, कोई सुखी नहीं, इसलिए संतुष्ट नहीं। जिसके पास संतुष्टि नहीं है वही सुखी नहीं है। दुनिया में गरीब कौन है? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वही है जिसके पास विशाल तृष्णा है, बहुत कुछ चाहिए उसको। और सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, अजाखो कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है, और जिसको बहुत कुछ चाहिए वही गरीब है। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल वाला कहता है कि मेरे पास बाइक हो जाए, बाइक वाला सोचता है मेरे पास कार हो जाए, कार वाला सोचता है मेरे पास बढ़िया मर्सिडीज हो जाए, मर्सिडीज वाला सोचता है मेरे पास चॉपर हो जाए। लेकिन आप उसको भी तो देखो कि साइकिल तो साइकिल है, जिसके पास साइकिल चलाने के लिए पैर भी नहीं है वो कितना दुखी है। जब आप अपने से नीचे झांक करके देखोगे तो पता चलेगा कि आपसे नीचे करोड़ों बैठे हैं और भगवान ने आपको करोड़ों के ऊपर बिठा रखा है। इसलिए संतुष्ट या एन केनवा। बरसात हो रही है, बाल्टी भर गया जल से, गिलास भर गया, लोटा भर गया। अब गिलास बाल्टी के जल को देख के कह रहा है कि देखो देखो इसके अंदर कितना जल है और हमारे अंदर कितना थोड़ा जल है। तो इसमें मेघ मंडलों का क्या कसूर? बरसात मेघ मंडल जल देने वाला सबको जल दे रहा है। तुम्हारा पात्र छोटा है, गिलास का पात्र छोटा है, बाल्टी का पात्र बड़ा है। तुम अपनी पात्रता बढ़ाओ, देने वाला सबको दे रहा है। इसलिए जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो। नारद जी कह रहे हैं दूसरी भगवान को प्रसन्न करने का उपाय। पहला उपाय क्या बताया? दयाया सर्वभूतेषु, सब जीवों पे दया करो। दूसरी बात संतुष्ट या एन केनवा, जो भी मिला संतुष्ट रहो। और तीसरी बात बता रहे हैं कि सर्वे इंद्रियोपशांतया,
जो शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपने बस में रखो। ऐसा नहीं कि आप इनके बस में हो जाओ। मन इंद्रियों का स्वामी है। मन को यदि ठाकुर जी के चरणों में मोरोगे तो ठाकुर जी का चरणों का अनुरागी होगा, प्रेमी होगा। और मन यदि आप विषय वासनाओं में मोरोगे, धन के पीछे मोरोगे, तो उसी को वो चाहेगा। इसलिए अपने मन को मोड़ करके ठाकुर जी में लगाओ। सभी इंद्रियों को अपने बस में करो। ये 3 काम जो व्यक्ति कर लेगा, सब जीवों पे दया, जो मिला संतुष्ट रहो और अपने इंद्रियों को बस में रखो, तो चतुष्य तासु जनार्दन, वो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कल हम लोग वहीं चलते